जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप। आज की वीडियो में सुनेंगे राजा शांतनु और माता गंगा की प्रेम कहानी को। शांतनु और गंगा का विवाह। महाभारत में राजा शांतनु और गंगा का विवाह हुआ था और उस विवाह से उन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से एक भीष्म थे। राजा शांतनु और गंगा के विवाह की कहानी के अनुसार वे पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और इंद्र के आदेश की वजह से दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। पुराने कर्मों की वजह से गंगा और शांतनु के आगे प्रकट हुई और शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और विवाह कर लिया। राजा भरत के 5 बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो भरत ने उन सब पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वे अच्छे राजा नहीं बन सकते। पहली बार किसी राजा ने ऐसी समझदारी की बात की थी। सिर्फ राजा का बेटा होना राजा बनने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने यह तय किया कि सिर्फ राजा के घर पैदा होने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं होता। उनकी इस बात को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि पहली बार दुनिया में राजा का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर हो रहा था। यह भी एक वजह है कि उनके नाम पर इस देश का नाम रखा गया। भरत अपने मानसिक संतुलन, निष्पक्षता और सबको साथ लेकर चलने, सबको सम्मानित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बच्चों को ही राजा बनने के योग्य नहीं समझा और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। उन्होंने बृहस्पति के नाजायज पुत्र विरथ, जो बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुआ था, को अपना उत्तराधिकारी चुना। बृहस्पति ने ममता के साथ जबरन संबंध स्थापित किया था, जिसका मतलब है कि वीरथ का बलात्कार का नतीजा था। इस युवक को भरत ने राजा के रूप में चुना। वीरथ एक महान राजा साबित हुआ और उसने बहुत बुद्धिमानी के साथ राज किया। वीरथ के 14 पीढ़ी बाद शांतनु हुए। शांतनु पांडवों और कौरवों के परदादा थे। पिछले जन्म में उनका नाम महाभिषक था। वह पूर्ण सिद्ध होकर देवलोक चले गए थे। एक दिन जब वह इंद्र के दरबार में अपने स्थान पर बैठे थे, तभी देवी गंगा वहां आई। विरथ के 14 पीढ़ी बाद शांतनु हुए। शांतनु पांडवों और कौरवों के परदादा थे। पिछले जन्म में उनका नाम महाभिषक था। वह पूर्ण सिद्ध होकर देवलोक चले गए थे। एक दिन जब वह इंद्र के दरबार में अपने स्थान पर बैठे थे, तभी देवी गंगा वहां आई। वह पल भर के लिए बेखबर हुई तो उनका पल्लू गिर गया और अनजाने में उनके शरीर का ऊपरी भाग नग्न हो गया। उस दिनों की आचार संहिता के मुताबिक सभी पुरुषों ने अपनी आंखें नीची कर ली, जबकि महाभिषक जो देवलोक में नए थे, उन्होंने घूरते रहे। इस अनुचित आचरण और असभ्यता को देखकर इंद्र ने महाभिषक से कहा, तुम देवलोक में रहने के अयोग्य हो। तुम्हें वापस जाकर फिर से इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। फिर उन्होंने गंगा को देखा तो ध्यान दिया कि वह तब जो मिलने का आनंद उठाती हुई प्रतीत हो रही थी। इंद्र ने गंगा से कहा, यह पूरी तरह अनुचित है। तुम्हें भी वापस जाकर एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। तुम्हें इंसान की सारी पीड़ाओं और सुखों को भोगना होगा। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगी, तब तुम वापस आ सकती हो। महाभिषक का शांतनु के रूप में पुनः जन्म हुआ। किसी समय वह गंगा से मिले। उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था, मगर गंगा को याद था। गंगा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर राजा होने के कारण वह इधर उधर भटकते रहे। शांतनु एक अच्छे शिकारी थे। जब वह शिकार पर जाते तो उनमें इतने खो जाते कि शिकार उनके लिए पूजा बन जाता। एक बार कई हफ्ते तक वह गंगा के तट पर शिकार करते रहे और शिकार में पूरी तरह खोए रहे। नदी पास में ही बह रही थी, मगर वह मछुआरे नहीं, एक शिकारी थे। उनका ध्यान शिकार पर रहता था। उन्होंने नदी पर कोई ध्यान नहीं दिया। गंगा इंतजार करती रही। आमतौर पे जब भी उन्हें भूख प्यास लगती या किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह उनके सेवक उनके सामने वह पेश कर देते। मगर एक दिन शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक नहीं था। फिर उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और गंगा को खोजने लगे। गंगा नदी से स्त्री रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा, वह एक बार फिर प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। गंगा तैयार हो गई, पर गंगा ने एक शर्त रखी, मैं आपसे शादी करूंगी,
पर चाहे मैं कुछ भी करूँ, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूँ। राजा शांतनु और गंगा की ये प्रेम कहानी। जानिए क्या था वह शर्त वाला विवाह प्रस्ताव। महाभारत में राजा शांतनु और देवी गंगा की प्रेम कहानी बड़ी ही रहस्यमयी है। यह प्रेम कहानी त्याग और वचन का पालन प्रतीत मानी जाती है, क्योंकि राजा शांतनु के आगे गंगा ने विवाह करने से पूर्व एक शर्त रखी थी, जिसका राजा शांतनु का पालन करना था। जब राजा ने गंगा की शर्त को स्वीकार किया, इसके बाद ही दोनों का विवाह हुआ था। आइए विस्तार से जानते हैं दोनों की पूरी प्रेम कथा। राजा शांतनु कुरु वंश के राजा थे। वे हस्तिनापुर के महान प्रतापी राजा प्रतीप के पुत्र थे। वह अपनी वीरता और धर्म के लिए दुनिया में प्रसिद्ध थे। शांतनु एक बुद्धिमान और परोपकारी शासक थे, लेकिन उनका जीवन में तब बदलाव देखने को मिला जब उन्होंने पहली बार देवी गंगा को देखा। धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवी गंगा स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उनको पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। मान्यता है कि दुर्वासा ऋषि ने गंगा से यह भी कहा कि धरती पर जाकर भी तुम्हारा तेज कम नहीं होगा, तुम धरती के लोगों को मोक्ष प्रदान करोगी, जो कि आज धरती पर एक पवित्र नदी के रूप में बहती है। मान्यता है कि एक बार राजा शांतनु जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। तभी राजा को अचानक प्यास लगी और वह पानी की तलाश में निकले। जब वह गंगा के किनारे पहुंचे तो उनकी नज़र गंगा पर पड़ी। देवी गंगा अनुपम सुंदरता की मूरत थी। शांतनु उनके सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो गया और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने राजा शांतनु से विवाह के लिए सहमति बनाते से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि राजा शांतनु, आप मुझसे कभी मेरे कार्य के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आप मेरे कार्यों में दखल देंगे या रोक टोक करेंगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने प्रेमवश इस शर्त को स्वीकार कर लिया। राजा शांतनु और गंगा विवाह के बाद सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसको गंगा ने नदी में बहा दिया। राजा इस बात को लेकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वह पहले ही यह वचन दे चुके थे कि वह गंगा से के काम में कभी कोई दखल नहीं देंगी। मान्यता है कि इसके कई पुत्र हुए, लेकिन हर बार गंगा ने जन्म के तुरंत बाद अपने पुत्र को नदी में बहा देती थी। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब शांतनु से सहन नहीं हुआ। उन्होंने गंगा से इसका कारण पूछा। गंगा ने तब शांतनु को बताया कि उसके पुत्र 8 वसु थे, जिन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था। वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। वसु गंगा से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्त करे। गंगा ने वचन दिया था कि वे उनके पृथ्वी के बंधन को शीघ्र समाप्त करेगी, इसलिए वह उनके जन्म के तुरंत बाद उन्हें मुक्त कर रही थी। 8वें पुत्र, जिसे शांतनु ने बचा लिया, वह आगे चलकर भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए और महाभारत का एक प्रमुख पात्र भी बने। शांतनु के शर्त तोड़ने पर गंगा ने अपने वचन के अनुसार राजा को छोड़ दिया और वह अपने पुत्र को लेकर अलग रहने लगी। हालांकि उन्होंने भीष्म का पालन पोषण किया और उन्हें महान योद्धा बनाया। गंगा का कार्य समझने में कठिन था, लेकिन उनका उद्देश्य महान था। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।